सिकंदर अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी और माड़ी गैस पेट्रोलियम एनर्जी की तरफ से कई नए व्हील लगाए जा रहे हैं। कुओं से जो केमिकल वाले पानी को बाहर फेंका जाता है, इस केमिकल वाले पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी खराब हो चुका, जिसकी वजह से डरकी दादलकारी गासी दड़ी राजा फार्म का पानी खराब हो गया। मालो मवेशियों में बीमारी शुरू हो चुकी। डरकी शहर में हेपेटाइटिस बी और सी और चमड़े की आंखों की बीमारियों से पाकिस्तान में पहले नंबर पर है और कई बार अवाम ने धरने दिए मगर कुछ खास रिलीफ न मिल सका। कुछ दिनों से दोबारा कंपनियों ने पानी फेंकना शुरू कर दिया है। अवाम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि माड़ी गैस, पेट्रोलियम एनर्जी और एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के खिलाफ फिल्फ और नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। समंदरी शहर की नुमाइंदा समाजी तंजीम यंग वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड समंदरी के नौमतखीब अहदे दौरान की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक तहसील नाज़िम मियाँ अब्दुल रशीद, सदर बार एसोसिएशन राना शुएब अजीज एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी मियाँ वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक सेक्रेटरी चौधरी रोशान शौकत एडवोकेट, साबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सईद जाहिदी, मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवी, मिर्जा मोहम्मद सऊद अमीर मरकजिया समंदरी सिटी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत नौमकीब सदर यंग वेलफेयर सोसाइटी शेख हारून इरशाद एडवोकेट ने की। डॉक्टर मोहम्मद सईद जाहिदी ने नौमकीब अहदेदारान से हलफ लिया, जबकि मदीना फाउंडेशन की जानब से शेख हारून इरशाद एडवोकेट की ताज पोशी की और डॉक्टर राना जवेद इरशाद खान ने तंजीमी अमूर पर आगाह किया। मुकर्रीन ने कहा, यंग वेलफेयर सोसाइटी की तहसील समंदरी में वेलफेयर के मैदान में हमेशा अपनी गरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। तंजीम के साबिक सदूर समेत नौमकीब सदर शेख हारून इरशाद एडवोकेट और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अखाड़ा में साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO इफ्तिखार अली की खसूसी हदायत पर तहसील अखाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन में मजीद तेजी फील्ड टीमें मुतहर्रिक कर दी गयी। तहसील अखाड़ा के दही और शहरी इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर घर घर से कचरा जमा करने का सिलसिला जारी और शहरी को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। मरकजी शाहराहों और अंदरून गलियों में मैनुअल स्वीपिंग के साथ मैकेनिकल वॉशिंग भी बाकायदगी से जारी है, ताकि शहर की खूबसूरती में मजीद बेहतरी लाई जा सके। लतीफ़ाबाद पब्लिक स्कूल में किताब की शानदार रुनमाई। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में वाक़े लतीफ़ाबाद पब्लिक स्कूल के न्याज हॉल में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई, जहाँ मारूफ तसनीफ 9/11 की बावकार रुनमाई अमल में लाई गई। तकरीब की सदारत GM असगर ने की, जबकि डॉक्टर शमी मंसारी ने मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौका पर मुमताज़ शख्सियात डॉक्टर सिकंदर शोरो और इकबाल मेमन भी खसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररी ने कहा कि 9/11 अदबी हलकों के लिए एक अहम इजाफा करार दिया गया और कहा कि ऐसी तसनीफ नई नस्ल में मुताले का शौक बढ़ाने और अदब से वाबस्तगी को फरोग देने में मददगार साबित होंगी। ठेकेदार जुबैर अहमद मेमन अयूब सोलंगी ने दादू बिल्डिंग्स ऑफिस में बात करते हुए कहा कि 27/1/2026 को ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जोही दादू की तरफ से जारी करदा नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर्स NITS में दर्ज झैल कामों के लिए टेंडर्स तलब किए गए। ग्राउंड फ्लोर की तामीर और मुरम्मत, DC सेक्रेटेरिएट दादू का बाकी काम और सूबाई मुझसे वापस की मुरम्मत, बहाली, DC हाउस दादू की बहाली, जिम खाना दादू में नई सहूलियात की फराहमी, कम्युनिटी हॉल की तामीर, लाइब्रेरी की इमारत की तामीर, रहायशी बंगले की तज़ीन व आराइश, WX दादू शहर के दाखिली और दाखिली दरवाजे की खूबसूरती, लाइब्रेरी की तामीर और असिस्टेंट कमिश्नर मुतारिकार ऑफिस का बाकी काम मुकम्मल करना शामिल था। 13 फरवरी को टेंडर्स जारी नहीं हुए और न ही इंजीनियर तारिक अहमद बगियो और क्लर्क दफ्तर में मौजूद थे। ठेकेदार जुबैर अहमद मेमन और अयूब सोलंगी ने डिप्टी कमिश्नर दादू से मुतालबा किया है कि हमें शुबा है कि ये टेंडर खुफिया तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे और टेंडर्स कानून और कवायद के मुताबिक मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। पाकपतन थाना शोकबेदी के नवा इलाका डॉलर वाला टिबा के रहाशी इमदाद हुसैन ने मस्जिद में अहल इलाका की मौजूदगी में कुरान पाक हाथ में उठाकर तौबा कर ली। आइंदा किसी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से तौबा कर ली और अब पुलिस तंग न करे। DPO पाकपतन समेत तमाम आला हुकाम से अपील।
पाकपतन थाना चौकवेली के नवाई इलाका चिब्बा धोलरवाला के रहायशी इमदाद हसन वल्द चिराग कौम चद्दर ने मस्जिद में खड़े होकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अहले इलाका की मौजूदगी में तौबा करते हुए कहा है कि मैं आइंदा किसी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से तौबा करता हूं और न किसी भी गैर कानूनी काम करने वाले लोगों से राबिता रखूंगा और डीपीओ पाकपतन से अपील करता हूं कि जिला पाकपतन की पुलिस और दीगर इजला की पुलिस की जानब से मुझे तंग न किया जाए और आखिर में दुआए खैर भी की। जामशोरो में नस्कश खातून के बेमाना कत्ल पर सिंध अवामी फोरम का इंसाफ का मुतालिबा। जामशोरो में एक दिलखराश वाक़े में मेनस्कश खातून सबरो बीबी पठान को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूला कपड़े बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। वाक़े के बाद सिंध अवामी फोरम का मरकजी वफद डॉक्टर अनवर आजानो, डॉक्टर हसन लगारी, जाकर अली अचारी और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल जामशोरो पहुंचा और मकतूला के वर्षा से ताज़ियत की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि पूरा सिंध इस गम में बराबर का शरीक है और सिंध अवामी फोरम बिला इम्तियाज हर मजलूम के साथ और हर जालिम के खिलाफ खड़ा है। सीसीडी की कार्रवाइयों के समराज या खौफ खुदा मामूकांचन में 2 हकीकी भाइयों समेत ढगो बिरादरी के 3 अफराद ने आइंदा जुराइम की दुनिया को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के इलाका मामूकांचन से हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मल्क तारक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामूकांचन के गांव 554 गाफबे के 2 भाइयों कासम अली, असगर अली पिसरान, गुलाम फरीद और मोहम्मद रियाज वल्द मोहम्मद हनीफ अकवाम ढक्कू ने सीसीडी की कार्रवाइयों से खाइफ होकर मुश्तरका तौर पर जुराइम की दुनिया को खैरबाद कहने का फैसला किया और मुकामी जामे मस्जिद में जा पहुंचे, जहां नमाजियों और मुअज्जिन इलाका की मौजूदगी में कुरान पाक पर हलफ दिया और आइंदा कोई जुर्म न करने का अहद किया। फोर्टबास बार रूम में मौजूद जजेस की आमद, लेडीज बार रूम और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह। हमारी नुमाइंदे शफीकुर रहमान के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जाहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम फोर्टबास बार रूम पहुंच गए, जहां वकला बिरादरी की जानब से इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मौजूद जजेस की आमद के मौका पर बार एसोसिएशन की जानब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेडीज बार रूम और जदीद ई लाइब्रेरी का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर मौजूद जजेस की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावनगर ने सालाना नौमतखेब बार एसोसिएशन के अहदेदारों से हलफ भी लिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर भावनगर, मुकामी अदालती अफसरान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दादूस के सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नेशनल बैंक दादू में करप्शन बेनकाब होने के बावजूद आला हुकाम की जानब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दादू नेशनल बैंक में तेजी से बढ़ता हुआ एजेंटी सिस्टम खत्म नहीं हो सका। दादू नेशनल बैंक के ऑपरेशन मैनेजर इसहाक सोमरो और प्राइवेट मुलाजिम अनवर समेजो, जो कि इनका भाई मुनव्वर समेजो और दीगर एजेंट बगैर एजेंटी के नेशनल बैंक के अंदर कोई काम नहीं करते। एजेंट गरीबों के लिए सरकारी सर्वे शुदा घर स्कीम के पैसों से गैर कानूनी कटौती करते हैं। दूसरी जानब रिटायर्ड पेंशन मुलाजमीन का भी यही कहना था कि अनवर समेजो का भाई मुनव्वर समेजो और भाई अनवर समेजो ऑपरेशन मैनेजर इसहाक सोमरो और बैंक अमले की मिली भगत से पेंशन बिलों की रकम वसूल करता है। नेशनल बैंक दादू में कोई काम एजेंटों के बगैर नहीं होता। नेशनल बैंक दादू में रिश्वतों और करप्शन और एजेंट माफिया का राज है और जोनल हेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रीजनल मैनेजर नेशनल बैंक के हैदराबाद से दरख्वास्त है कि करप्ट इंतजामिया और एजेंट माफिया अनवर समेजो और इनके भाई मुनव्वर समेजो और दीगर एजेंट जो कि नेशनल बैंक दादू में करप्शन में महारत रखते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस की जानब से खुफिया मालूमात की बिना पर नाथ कराची, मोहम्मद अली शाह कब्रिस्तान के करीब हताखोरों और टारगेट किलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। नुमाइंदा न्यूज़ कराची राजधानी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुलजमान की जानब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजा में 3 मुलजमान मोहम्मद कामरान उर्फ कामो, मोहम्मद नासिर उर्फ नल्ली को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुदस्सर उर्फ कादरी उर्फ मुल्ला को बिला ज़रब गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मोहम्मद कामरान उर्फ कामू और मोहम्मद नासिर उर्फ नल्ली माजी में टारगेटेड किलिंग में मुलव्वस रहे। मुलजमान ने मुर्खा 26 जनवरी 2026 को सरजानी टाउन के एक रहायशी को भत्ता की पर्ची और 9mm पिस्टल की गोली भिजवाई और बाद मुलजमान
मुतासरा शख्स को भत्ता न देने की सूरत में धमकी आमेज फोन कॉल्स भी करते रहे। गिरफ्तार मुलजमान न्यू कराची में निजी बिल्डर्स, लोकल दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने के अलावा डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। दीना की तारीख में 30 साल के बाद होने वाले प्रेस क्लब दीना के इलेक्शन 2026 और 27 के वोट डालिंग का सिलसिला शुरू हो चुका। दीना के दो बड़े ग्रुप, वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप में मुकाबला हो रहा है। प्रेस क्लब दीना के इलेक्शन में वोटिंग का अमल म्यूनसिपल कमेटी दीना के जिना हॉल में हुआ। 30 साल बाद प्रेस क्लब दीना के होने वाले इलेक्शन में सहाफी बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फा के 3 बजे तक जारी रहा। दौरान वोटिंग सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वोटिंग का अमल इंतहाई पुरसुकून माहौल में हुआ। सहाफी बिरादरी ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में वोटिंग जर्नलिस्ट पैनल और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पैनल के दरमियान मुकाबला हुआ। सदारत के उम्मीदवार रब नवाज गोंदल बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दीना जुल्फ़िकार कयानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबा भर में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में जीटी रोड तहसील दीना में पंजाब के अजीम इस्लामी हुक्मरान सुल्तान सारंग खान गखड़ की बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खूबसूरत यादगारी मुजस्समा नस्ब किया गया। तकरीब इफ्तिताह के मेहमान खसूसी CEO बल्दिया फैसल चौधरी थे, जिन्होंने बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे तारीखी किरदारों की यादगारें नई नस्ल को अगली तारीख और सकाफत से जोड़े रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब में पंजाब नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान के ओहदेदारान और मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की।